नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा। अपने आधुनिक राजस्थान का इतिहास चल रहा था और उस आधुनिक राजस्थान के इतिहास में अपने एक टॉपिक प्रारंभ किया था, प्रजामंडल आंदोलन। लास्ट में अपने कल जयपुर और मेवाड़ जो है दो प्रजामंडलों की चर्चा कर ली थी। आज अपने उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज अपना जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रजामंडल है उसका नाम है मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। तो आज अपने जिस प्रजामंडल की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है ना? तो मेन हेडिंग आपकी रह जाएगी मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से। मारवाड़ प्रजामंडल कौन सा प्रजामंडल है? मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ क्षेत्र मतलब आप कह सकते हो जोधपुर प्रजामंडल के नाम से भी इसको जान सकते हो। वही क्षेत्र है ये, जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो जन जागृति है वो जन जागृति का जो श्रेय जाता है, यहाँ मारवाड़ के अंदर जो जन जागृति है वो जन जागृति का जो श्रेय जाता है वह जाता है चांदमल सुराणा, ठीक है? कौन सा है? चांदमल सुराणा। जो मेन यहाँ पर जो है वो जन जागृति का श्रेय जो है वो जाता है, और जयनारायण व्यास वगैरह के जो इनके प्रयास भी यहाँ पर रहे थे। ठीक है ना? और ये जो चांदमल सुराणा महत्वपूर्ण रूप से जन जागृति का श्रेय जाता है। इनके सहयोगी के रूप में जिन्होंने कार्य किया था वह व्यक्ति कौन थे? तो सहयोगी के रूप में जिस व्यक्ति ने कार्य किया उनका नाम जो है वो क्या आता है? जयनारायण व्यास आता है। क्या नाम आता है उनका? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास ने इनके जो है वो सहयोगी के रूप में जो है वो क्या किया था? कार्य किया था। ठीक है ना? तो सहयोगी के रूप में कौन आ जाएंगे? आपके जयनारायण व्यास आ जाएंगे। ठीक है, जयनारायण व्यास। सर्वप्रथम यहाँ पर देखो क्या हुआ था। अपने प्रारंभिक घटना जो है इनके बारे में अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम मारवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे पहले यदि बात करें यहाँ पर तो 1918 ईस्वी में मारवाड़ के अंदर मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? मरुधर हितकारिणी सभा। ठीक है ना? मरुधर हितकारिणी नाम की एक सभा जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। कौन से स्थान पर की गई है? मारवाड़ के अंदर। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? जो उसमें नाम आता है किसका? चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा यहाँ पर जो है मरुधर हितकारिणी सभा जो है इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1920 में यहाँ पर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई थी? मारवाड़ सेवा संघ जो है इसकी स्थापना की गई थी 1920 के अंदर। और इसके संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वह व्यक्ति है कौन? जयनारायण व्यास है। किसका नाम आता है? जयनारायण व्यास जो है वो इनके संस्थापक के रूप में इनका जो है वो नाम लिया जाता है। ठीक है? 1923 के अंदर यहाँ पर क्या किया गया था? इसी मरुधर हितकारिणी को, इसी मरुधर हितकारिणी जो सभा थी, इस मरुधर हितकारिणी सभा जो है इसको बदल कर जो है वो किस रूप में ले लिया गया? मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में ले लिया गया। किस रूप में? मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना? किस नाम से? मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो प्रारंभ में 1918 में इसकी स्थापना मरुधर हितकारिणी के नाम से हुई थी, लेकिन बाद में इसी को ही जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है वो नाम दे दिया गया था। 1929 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया गया? जो जयनारायण व्यास है, कौन? जयनारायण व्यास। व्यास जी क्या करते हैं? जयनारायण व्यास जो है वो यहां पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो है वो इसकी क्या की गई थी? इनके द्वारा स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा यहाँ पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो है वो इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ राज्य लोक परिषद की जो है वो यहाँ पर क्या की गई थी? स्थापना की गई थी यहाँ पर। ठीक है ना? ये भी आपको ध्यान रखना। और इसी मारवाड़ राज्य लोक परिषद का 1931 ईस्वी में, कब? 1931 ईस्वी में इसका जो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया, ठीक है ना? पहला अधिवेशन जो आयोजित किया गया था किसका? मारवाड़ राज्य लोक परिषद का, वह 1931 ईस्वी के अंदर कहां पर आयोजित किया गया था? तो वो ध्यान रखना, पुष्कर में आयोजित किया गया था। कहां पर? पुष्कर जो है, पुष्कर स्थान है, यहां पर आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा?
चांदकरण शारदा के द्वारा जो है वो इसकी क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। ध्यान रखना कि इसी का ही जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद बनी है, इसका 1931 ईस्वी में पहला अधिवेशन चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में क्या किया गया, आयोजित किया गया। और उसी समय 1931 में ही जयनारायण व्यास के प्रयासों से यहाँ पर यूथ लीग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, यूथ लीग की स्थापना यहाँ पर जो है वो की गई थी। ठीक है ना, तो मारवाड़ में यूथ लीग कब बनी है, तो 1931 ईस्वी में बनी थी। 1931 में क्या बनी थी, यहाँ पर यूथ लीग की स्थापना की गई थी। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास ने पुस्तकें लिखी थी। एक का नाम था मारवाड़ की वर्तमान शासन अवस्था, मारवाड़ की वर्तमान शासन अवस्था। दूसरी लिखी थी इनकी गैर कानूनी लागबाग, गैर कानूनी लागबाग। तीसरी इनकी पुस्तक लिखी गई थी पोप्पाबाई की पोल। कौन सी थी, पोप्पाबाई की पोल। और एक इनका जो प्रारंभिक न्यूज़पेपर आपको याद रखना है, प्रथम प्रारंभिक न्यूज़पेपर याद रखना है, उस रूप में आपको याद रखना है आगी बाण। कौन सा याद रखना है, आगी बाण। ठीक है ना, तो राजस्थानी का पहला साप्ताहिक न्यूज़पेपर था जयनारायण व्यास का, कौन सा, आगी बाण। कौन सा ध्यान रखना है आपको, इनका न्यूज़पेपर जो है वो कौन सा था, आगी बाण याद रखना है। कौन सा है, आगी बाण। एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी था इनका, कौन सा है, उसका नाम आता है पीप। ठीक है ना, बाकी ये आपके जन जागरण के टॉपिक में आते हैं सारे के सारे। तो जयनारायण व्यास के द्वारा यहाँ पर जो है यूथ लीग जो है, इनके प्रयासों से यूथ लीग की क्या की गई थी, यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है ना, 1932 के अंदर मारवाड़ के अंदर ही छगन लाल, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, छगन लाल चौपासनी वाला। क्या नाम आता है, छगन लाल चौपासनी वाला के द्वारा यहाँ पर 1932 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र में ही छगन लाल चौपासनी वाला के द्वारा यहाँ पर जो है वो तिरंगा फहराया गया था। क्या फहराया गया, तिरंगा 26 जनवरी के दिन ही। और यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ध्यान रखना स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था, यहाँ पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तिरंगा फहराया गया, परिणाम स्वरूप यहाँ पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और 1932 ईस्वी में ही इसी को ही लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लोक परिषद को क्या घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना, क्या घोषित कर दिया गया था, गैर कानूनी, लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। किसको, लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि 1934 ईस्वी में, कब, 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है वह व्यक्ति कौन है, जय नारायण व्यास। कौन थे, जय नारायण व्यास, जिनको मारवाड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ का गांधी। ठीक है ना, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है, जय नारायण व्यास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जय नारायण व्यास। और इनके द्वारा ही मारवाड़ प्रजामंडल की क्या की गई थी, स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष जिस व्यक्ति को बनाया गया था उसका नाम था भंवरलाल। क्या नाम आता है, भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ को इसका क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। किसका अध्यक्ष बना दिया गया, भंवरलाल सराफ को। तो भंवरलाल सराफ को इसी का ही मारवाड़ प्रजा मंडल का जो है वो क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था। क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया था। ध्यान रखना ये बात। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 1936 ईस्वी के अंदर ही, यहीं पर ही बताते हैं कि बंबई क्षेत्र में इसी प्रजामंडल के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस है, कृष्णा दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, कि एक प्रजामंडल से संबंधित महिला थी कृष्णा नाम की, तो उसका अपहरण कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो है मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया था। बंबई में बनाया गया था, किस प्रजामंडल के द्वारा, मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था। 1936 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया गया, शिक्षा में मतलब फीस में वृद्धि कर दी गई थी। स्कूल कॉलेज 8वीं के ऊपर के जितने भी स्कूल वगैरह थे, कॉलेज वगैरह थे, इन सब के शिक्षा में क्या कर दी गई थी, इन सब के शिक्षा में वृद्धि कर दी गई थी। और इसी शिक्षा में वृद्धि करने के परिणाम ये शिक्षा के फीस में वृद्धि कर दी गई थी। स्कूल कॉलेज जो है वो इनके फीस में क्या कर दी गई थी, वृद्धि कर दी गई थी, जिसका परिणाम यह निकला कि इसके परिणाम स्वरूप जो है कि यहाँ पर जो है 21 जून को, कब, 21 जून को यहाँ पर 1936 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाया गया था, शिक्षा दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था, यहाँ पर शिक्षा दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, एक ध्यान रखना थोड़ा सा पीछे, ये जो अपने पढ़ा था ना कि पहला अधिवेशन हुआ था पुष्कर चांदकर शारदा, ठीक है ना, इसमें कस्तूरबा गांधी
प्लस काका कालेकर, कौन है, काका कालेकर, ये दोनों भी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी और काका कालेकर भी इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, ठीक है ना। और अब यहाँ पर शिक्षा दिवस मनाया गया 1936 ईस्वी में। यहाँ पर जो है पटाभी सीतारमैया, किसकी, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया के द्वारा मारवाड़ की यात्रा की गई थी। कहाँ की यात्रा की गई थी, मारवाड़ की यात्रा की गई थी। और मारवाड़ की यात्रा किसके द्वारा की गई थी, पटाभी सीतारमैया के द्वारा यहाँ मारवाड़ की क्या की गई थी, यात्रा की गई थी। और 1936 के अंदर यहाँ पर जो है पंडित नेहरू ने, किसने, पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा यहाँ की क्या की गई थी, यात्रा की गई थी। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इस क्षेत्र की क्या की गई थी, यात्रा की गई थी। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस क्षेत्र की क्या की गई थी, यात्रा की गई थी। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 34 में मारवाड़ प्रजामंडल बना है, 36 में कृष्णा दिवस है, फिर 36 में शिक्षा दिवस है, 36 में पटाभी सीतारमैया ने मारवाड़ की यात्रा की है। इसके बाद में 36 में ही जो है पंडित नेहरू के द्वारा यहाँ की क्या की गई थी, यात्रा की गई थी, ठीक है ना। यदि इसके बाद में अपने चर्चा करें तो 1937 ईस्वी में बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह। गंगा सिंह के द्वारा यहाँ के अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था डोनाल्ड फील्ड, क्या नाम था, डोनाल्ड फील्ड। और इस डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा गया था कि आप जैनान व्यास पर अत्याचार जो है वो अत्याचार क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है ना। जैनान व्यास पर अत्याचार जो है वो क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसके संबंध में जो है कि महाराजा गंगा सिंह जो है, इस गंगा सिंह के द्वारा यहाँ के अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम आता है डोनाल्ड फील्ड, उस डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा गया था, ठीक है ना। 1938 ईस्वी में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता, इसके रणछोड़ दास गट्टानी जो है, इस गट्टानी की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से, ध्यान रखना 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था ना। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। तो ध्यान रखना कि 1938 में रणछोड़ दास जो गट्टानी है, इस रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता के अंदर जो है कि यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कर दी। क्योंकि प्रजामंडल को पहले वेद घोषित कर दिया गया था। देखो पहले क्या बनी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, उसको वेद घोषित कर दिया गया। बाद में क्या बना, प्रजामंडल, प्रजामंडल को भी क्या घोषित कर दिया, वेद घोषित कर दिया। और अब एक नई संस्था बनी है जिसका नाम है मारवाड़ लोक परिषद। कौन सी संस्था बनी है, मारवाड़ लोक परिषद के नाम से एक जो है यहाँ पर क्या बन गई है, संस्था बन गई है, ठीक है ना। और इसी मारवाड़ लोक परिषद को मान्यता देने के लिए बाद में पुनः से सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। पुनः से क्या किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जोधपुर की यात्रा की गई थी, ठीक है ना। तो 1938 के आसपास ही जो है सुभाष चंद्र बोस ने पुनः से कहाँ की यात्रा की थी, आपको ध्यान रखना है। तो कौन से क्षेत्र की यात्रा की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने पुनः से यहाँ पर कौन से क्षेत्र की, जोधपुर की यात्रा की थी, ठीक है ना। कहाँ की यात्रा की थी, जोधपुर की यात्रा की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और दिसंबर के समय आए थे यहाँ पर ये लगभग। और 1938 में ही यहाँ पर विजया लक्ष्मी पंडित ने, किसने, विजया लक्ष्मी पंडित ने जो है इस क्षेत्र की क्या की थी, यात्रा की थी, इस क्षेत्र की यात्रा की थी। 1940 में देखो क्या हुआ, 1940 के अंदर यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है, 1940 ईस्वी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने एक व्यक्ति जिसका नाम था द्वारिका नाथ, क्या नाम आता है, द्वारिका नाथ काचरू, द्वारिका नाथ काचरू को मारवाड़ भेजा। क्या भेजा, मारवाड़ भेजा कि वहां के वातावरण का पता लगा कर आ। तो ये जब यह मारवाड़ से गया तो इसने यहाँ का वातावरण जो है वो दम घोटू बताया था। क्या बताया था, मारवाड़ का वातावरण इसने कैसा बताया था, तो मारवाड़ का वातावरण इसने दम घोटू बताया था। क्या बताया था, दम घोटू मारवाड़ का वातावरण इसने बताया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। 38 में गंगा सिंह, फिर 38 के अंदर ये गंगा सिंह ने डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। 38 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। फिर 38 के अंदर जो है कि विजय लक्ष्मी पंडित ने यात्रा की थी। और 40 के अंदर पंडित नेहरू के द्वारा जो है द्वारिका नाथ काचरू को यहाँ पर क्या किया गया था, भेजा गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें कुछ आपके ध्यान रखनी है। इसके बाद में क्या हुआ, 1941 ईस्वी में, 1941 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जो है जोधपुर में नगर पालिका चुनाव हुए थे। क्या हुए थे,
जिसमें से नगर पालिका चुनाव में से, जैसे जोधपुर में नगर पालिका चुनाव होते हैं, तो उनमें से जो जयनारायण व्यास थे उनको जो है लगभग उनके पक्ष में 18 सीटें प्राप्त हो गई थी। क्या प्राप्त हो गई थी? जयनारायण व्यास जो है, जयनारायण व्यास के पक्ष में जो है कितनी सीटें? 18 सीटें जो है वो प्राप्त हो गई थी। तो मैं यही लिख रहा हूं कि 22 जो जोधपुर नगर पालिका चुनाव हुए थे, इसमें से 22 सीटों में से 18 जो है वो किसके पक्ष में थी? जयनारायण व्यास। ठीक है ना, जयनारायण व्यास, ठीक है ना, इनके पक्ष में थी। और जयनारायण व्यास को इसका क्या चुन लिया गया था? अध्यक्ष चुन लिया गया था। जयनारायण व्यास को इसको क्या चुन लिया गया? अध्यक्ष चुन लिया गया। और अगले ही साल 1942 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्ष पद से जो है वो क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा। और सरकार की जो उस समय जो नीतियां थी उनके विरुद्ध जो है कि इन्होंने जाकर जो है वो आंदोलन वगैरह किए, तो कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ के जो है वो जेल में डाल दिया गया। क्या कर दिया गया? कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। और उसी समय बताते हैं कि 1942 ईस्वी में ही जेल में ही ये जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए। क्या किया? भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तब ऐसा उल्लेख आता है कि एक भूख हड़ताली कार्यकर्ता था जिसका नाम था बाल मुकुंद। क्या नाम आता है? बाल मुकुंद बिस्सा। एक भूख हड़ताली कार्यकर्ता जिसका नाम आता है बाल मुकुंद बिस्सा। और बाल मुकुंद बिस्सा की 19 जून 1942 ईस्वी को भूख हड़ताल के कारण जो है वो जेल में ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान ही जेल में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, जेल में ही इनकी जो है वो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, क्या ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, बाल मुकुंद बिस्सा की जो है वो यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो महिला नेतृत्व विशेषता आता है, महिला नेतृत्व के अंदर जिसका नाम आता है श्रीमती महिमा देवी किंकर आता है। श्रीमती क्या नाम आता है? महिमा देवी किंकर। ठीक है ना, तो इस क्षेत्र के अंदर महिला नेतृत्व जिसने किया था उनका नाम क्या था? श्रीमती महिमा देवी किंकर। और 26 जुलाई 1942 ईस्वी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 26 जुलाई 1942 ईस्वी को यहाँ पर पूरे राजपुताने में, पूरे राजस्थान के अंदर जो है मारवाड़ दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस जो है वो इसी दिन यहाँ पर क्या किया गया था? मनाया गया था। कहाँ बनाया गया है? पूरे राजस्थान के अंदर बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये बातें, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि 26 जुलाई 1942 ईस्वी को पूरे राजस्थान में कौन सा दिवस है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था। कौन सा दिवस है? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस के रूप में जो है ये मनाया गया था। यह बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इसके बाद में आपके यहाँ पर आता है, इसके बाद की जो घटना यहाँ पर आती है उसे कहा जाता है दाबड़ा हत्या। कौन सी घटना आती है? दाबड़ा हत्याकांड के नाम से। ठीक है ना, 13 मार्च 1947 ईस्वी। ठीक है ना, 13 मार्च 1947 ईस्वी, जिसका नाम क्या है? दाबड़ा हत्याकांड। दाबड़ा में एक सभा हो रही थी, ये मारवाड़ लोक परिषद वगैरह इनकी जो है, और 13 मार्च की बात थी। इसके आयोजक थे जिसका नाम था मथुरादास माथुर। कौन थे? मथुरादास माथुर। और मथुरादास माथुर इसके आयोजक थे। जब ये सभा चल रही थी तो उस सभा पर जो है वो कुछ ठिकानेदारों ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया। ठिकानेदारों ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज। तब बताते हैं कि यहाँ पर जो लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज में चुन्नीलाल, रुघाराम, राम नारायण, जग्गू जाट, पन्नाराम जो किसान है वो क्या हो गए थे? इसमें शहीद हो गए थे। ठीक है ना, पन्नाराम ये नामक किसान जो है वो इसमें क्या हो गए? शहीद हो गए। कौन कौन? चुन्नीलाल, रुघाराम, राम नारायण, जग्गू जाट, पन्नाराम, ये जो है ये क्या हो गए थे? इसके अंदर शहीद हो गए थे। ठीक है ना, और बताते हैं ठिकानेदारों की तरफ से कौन? मेहताब सिंह नाम का व्यक्ति था, ये शहीद हो गया था। मेहताब सिंह नाम का व्यक्ति ये शहीद हो गया था। ठीक है ना, ठिकानेदारों की तरफ से। और यही घटना जो है वो क्या कहलाती है? दाबड़ा हत्याकांड कहलाती है। क्या कहलाती है? दाबड़ा हत्याकांड। ठीक है ना, इस घटना की चर्चा जो है पूरे भारत के अंदर हुई थी। पूरे भारत में जैसे बात करें कि बंबई के अंदर हुई थी, जैसे बंबई में वंदे मातरम के नाम से जो है वो न्यूज़पेपर निकलता था उसमें। ठीक है ना, जयपुर में जैसे निकलता था लोकवाणी, लोकवाणी के अंदर इसकी चर्चा की गई थी। जोधपुर में जैसे प्रजा सेवक था, इसमें इसकी चर्चा की गई थी। दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स था। कौन था? कौन सा? हिंदुस्तान
टाइम्स, इसमें इसकी क्या की गई थी, चर्चा की गई थी। ये घटना वैसे डाबड़ा हत्याकांड वाली मैंने आपको पहले भी बता दी है। पहले मैंने आपको कब बताया था डाबड़ा हत्याकांड, तो डाबड़ा हत्याकांड मैंने आपको जब अपने मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ रहे थे तो उस मारवाड़ किसान आंदोलन में अपने डाबड़ा हत्याकांड की भी चर्चा की थी, ठीक है ना। तो ये लोग इसके अंदर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। अब अपने थोड़ा चर्चा करते हैं आगे, ये मतलब थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इसको, देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले अपने देखें कि मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, जन जागृति जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा। 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, चांदमल सुराणा के द्वारा, किसके द्वारा, चांदमल सुराणा। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी और मारवाड़ सेवा संघ जो बनाया गया वो जयनारायण व्यास के द्वारा। 1923 ईस्वी में यहाँ पर मरुधर हितकारिणी सभा, किसकी, मरुधर हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से पुनर्जीवित किया गया था। किस नाम से, मरुधर हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी के नाम से पुनर्जीवित किया गया। 1939 में यहाँ पर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी, किसकी स्थापना की गई, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। और 1931 ईस्वी के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 24-25 नवंबर को चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। इसी मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो है, इसका जो अधिवेशन है वह नवंबर 1931 ईस्वी को चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में, चांदकरण शारदा जो है, इस चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, पुष्कर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में 1931 में कस्तूरबा गांधी व काका कालेकर ने जोधपुर की यात्रा की थी। 1931 में यहाँ पर यूथ लीग की स्थापना की गई थी, जयनारायण व्यास 10 मई 1931। और 1932 ईस्वी में यहाँ पर कौन सा दिवस है, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। छगनलाल चौपासनी वाला ने क्या फहराया था, तिरंगा फहराया था, क्या फहराया, तिरंगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा 1934 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को बनाया गया, किसको बनाया गया, भंवरलाल सराफ को। 1936 में यहाँ पर इसी क्षेत्र के अंदर बंबई में जो है वो क्या बनाया गया, इसी प्रजामंडल के द्वारा कृष्णा दिवस मनाया गया था। बंबई में इसी प्रजामंडल के द्वारा कौन सा दिवस है, कृष्णा दिवस मनाया गया था। और 1936 में ही पटाभी सीतारमैया ने कहाँ की यात्रा की थी, जोधपुर की यात्रा की थी। किसने, पटाभी सीतारमैया ने जोधपुर की यात्रा की थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने भी जोधपुर की यात्रा की थी। 1936 में 21 जून को यहाँ पर शिक्षा दिवस मनाया गया, मैंने बताया था ना फीस में वृद्धि हो गई थी। और 1936 में जोधपुर प्रजामंडल को क्या घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। किसको, जोधपुर प्रजामंडल को क्या घोषित कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यह बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो याद रखनी है, ठीक है ना, कि 36 में कृष्णा दिवस, 36 में पटाभी सीतारमैया ने जोधपुर की यात्रा की, 36 में जवाहरलाल नेहरू ने भी जोधपुर की यात्रा की। और 36 के अंदर जो है शिक्षा दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस मनाया गया था, शिक्षा दिवस मनाया गया। और 37 में, सॉरी ये ध्यान रखना, ये 37 आएगा। 1937 में जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1937 में कौन से प्रजामंडल को, जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में आपके आता है 1937 में गंगा सिंह ने, बीकानेर के गंगा सिंह ने डोनाल्ड फील्ड अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा, ठीक है ना, और कहा कि जयनारायण व्यास पर अत्याचार कम कीजिए। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, रणछोड़ दास घटानी की अध्यक्षता के अंदर 16 मई को। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको मान्यता दिलवाने हेतु जोधपुर आए थे। 1939 में व्यास जी ने जोधपुर में पाबंदी जो है वो पहले जो थी वो उसको क्या कर दी गई, हटा दी गई थी। और 1940 में जोधपुर का वातावरण दमघोटू बताया था, द्वारिकानाथ कासरू ने, पंडित नेहरू ने के द्वारा जो है इनको भेजा गया था। 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और मार्च में प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और बाद में सरकार से क्या किया गया, समझौता किया गया था, ठीक है ना। और 1941 में मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया था, कितनी तारीख को, 28 मार्च को, कितनी तारीख को, 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया था। जून 1941 ईस्वी को जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव हुए थे, क्या हुए थे, नगर पालिका के चुनाव, जिसमें से 22 में से 18 सीटें प्राप्त हुई थी, किसको, जयनारायण व्यास के पक्ष में, और अध्यक्ष बन गए। 19 जून 1942 ईस्वी को जेल में एक भूख हड़ताली कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर महिला नेतृत्व श्रीमती महिमा देवी किंकर, जिनकी बुक आती है मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान, कौन सी बुक आती है, मारवाड़ में उत्तरदायी सरकार के लिए अभियान नाम से इनकी क्या आती है, एक बुक आती है। 26 जुलाई 1942 ईस्वी को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था, कौन सा दिवस मनाया गया है,
मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। और मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जुलाई 1942 ईस्वी को, ठीक है ना। 13 मार्च 1947 ईस्वी को डाबड़ा हत्याकांड है, और डाबड़ा हत्याकांड की चर्चा अपने कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या कर चुके हैं? डाबड़ा हत्याकांड की चर्चा अपने कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपके प्रजामंडल आता है जिसका नाम है बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आएगा? बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, बीकानेर प्रजामंडल में जन जागृति का श्रेय, बीकानेर प्रजामंडल में जन जागृति का श्रेय स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल, कन्हैयालाल भूंड को जाता है। किसको जाता है? कन्हैयालाल भूंड को जाता है, ठीक है ना। स्वामी गोपाल दास व कन्हैयालाल भूंड को जन जागृति का श्रेय जाता है। यहां पर क्या किया गया? 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सर्वहितकारिणी सभा की जो है 1907 में यहाँ पर की गई थी, स्थापना की गई थी। कब? 1907 में यहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, जिसके तत्वाधान हेतु यहाँ पर पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला, कौन सी है? कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। पुत्री पाठशाला वह, इसके तत्वाधान हेतु यहाँ पर पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके तत्वाधान हेतु? सर्वहितकारिणी सभा, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों चूरू में स्थापित की गई थी, और ये आज भी संचालित है, ध्यान रखना, है ना। ये आज भी संचालित है। पुत्री पाठशाला मतलब कह सकते हो आप बालिकाओं के शिक्षा के उत्थान हेतु, और बालिकाओं के उत्थान हेतु कबीर पाठशाला मतलब अछूतोद्धार के उत्थान हेतु जो है ये कार्य किया गया था, ठीक है ना, यहाँ पर। और 1913 ईस्वी में यहाँ पर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या की गई थी? यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है ना। 1920 में यहाँ पर सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। किसकी? सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? यहाँ पर सद्विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी, जिसके तत्वाधान हेतु 2 नाटक प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें नाम आता है धर्म विजय और सत्य विजय। दूसरा कौन सा है? धर्म विजय पहला, और दूसरा है सत्य विजय। धर्म विजय और सत्य विजय के नाम से 2 नाटक जो है इसके तत्वाधान हेतु क्या किए गए थे? प्रस्तुत किए गए थे। किसके तत्वाधान हेतु? सद्विद्या प्रचारिणी सभा के तत्वाधान हेतु ये 2 नाटक जो है वो क्या किए गए? प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सन 1930 के आसपास की बात है। 1930 ईस्वी के आसपास जो है कि यहाँ तक आते आते यहाँ के सरकार ने, यहाँ के शासक गंगा सिंह ने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं पर जो है वो पाबंदी लगा दी थी, जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ लिखा हुआ था। 100 से अधिक पुस्तक पुस्तिकाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी, और ये यहाँ पर जो है इनके खिलाफ लिखा हुआ था। इसके अंदर इन पुस्तक पुस्तिकाओं को क्या कर दिया गया? पाबंद कर दिया गया था। तब पंडित नेहरू ने कहा था कि जिस राज्य के अंदर कुमकुम पत्रिकाएं भी सेंसर करवानी पड़ती है, जिस राज्य में कुमकुम पत्रिकाएं भी सेंसर करवानी पड़ती है, उस राज्य का राजा जो है वो इंसान तो हो ही नहीं सकता, वो कोई हैवान ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पंडित नेहरू ने इस रियासत के बारे में लिखा था। और 1930 में यहाँ पर भी जो है कि चूरू के धर्मस्तूप पर, कहाँ पर है? चूरू का जो धर्मस्तूप है, चूरू के धर्मस्तूप पर जो है वो जिसे लाल घंटाघर कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या फहराया गया था? तिरंगा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया था, और नारा लगाया गया था, अखरो रिपियो चांदी गो राज महात्मा गांधी को, ठीक है ना। अखरो रिपियो चांदी गो राज महात्मा गांधी को, इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगाया गया था? नारा लगाया गया था। 1930, 31 और 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किए गए थे? तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए? 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और तीनों ही सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। और तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। तीनों में ही किसने भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। जब ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में थे, तब व्यक्ति आते हैं, स्वामी गोपाल दास है, जैसे स्वामी गोपाल दास है, ठीक है ना,
और इन लोगों ने क्या किया, ठीक है ना, कन्हैयालाल ढूंढ है एक, ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया, बीकानेर दिग्दर्शन नाम से, कौन सी, बीकानेर दिग्दर्शन नाम से जो पत्रिकाएं हैं, वह पत्रिकाएं इंग्लिश वगैरह में छपवा कर उस गोलमेज सम्मेलन में बांट दी। गोलमेज सम्मेलन में क्या कर दी, बांट दी, सबको बांट दी, जिसमें महाराजा गंगा सिंह के जो किए गए कार्य हैं, जो किए गए अत्याचार हैं, उनकी आलोचना की गई थी, उन कार्यों की क्या की गई थी, आलोचना की गई थी, ठीक है ना। तो ये गोलमेज सम्मेलन में बांट दी गई, ठीक है। जैसे ये बांट दी गई तब महाराजा गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बीच में ही छोड़ के आ गए थे और इंडिया आए, बीकानेर आए, और बीकानेर आने के बाद में इसने कहा कि वो बंदे कौन कौन थे, ठीक है ना, वो व्यक्ति कौन कौन थे, और उन सभी व्यक्तियों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर एक केस लगा दिया गया जिसका नाम आता है बीकानेर षड्यंत्र केस। क्या नाम आता है, बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है ना, जिसमें आपके स्वामी गोपाल दास है, कौन कौन है, स्वामी गोपाल दास है, खूबराम सराफ है, सत्यनारायण सराफ है, ठीक है ना, सत्यनारायण सराफ है, खूबराम सराफ है, स्वामी गोपाल दास है, ठीक है ना, और एक आपके चंद्रमल बहड़ है, ठीक है ना। कौन कौन आ जाएंगे, देखो, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, ठीक है ना, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, और लास्ट आपके बच गए जिनका नाम है चंदनमल बहड़। क्या नाम आता है, चंदनमल बहड़, ठीक है ना। ये लोग थे स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, और कौन है, चंदनमल बहड़। इन चार लोगों पर बीकानेर दिग्दर्शन के बांटने के परिणाम स्वरूप चारों पर केस दर्ज कर दिया गया था, जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और 1932 ईस्वी में यहाँ पर बीकानेर में ही एक कानून लाया गया जिसका नाम था सार्वजनिक सुरक्षा कानून। कौन सा कानून लाया गया था, सार्वजनिक सुरक्षा कानून लाया गया था। इस कानून के तहत, जिसे बीकानेर में काला कानून कहा जाता है, और इस कानून के तहत कोई भी, मतलब एक तरह से धारा 144 ही थी, कोई भी कानाफूसी करने में भी इतराता था, कानाफूसी करने में भी इतराता था। तो इसे जो है इसका परिणाम यह निकला था, देखो, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ, 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। कब है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की क्या कर दी गई, स्थापना। संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है, संस्थापक के रूप में वह व्यक्ति कौन है, मघाराम वैद्य। कौन है, मघाराम वैद्य है, जिनकी बुक आती है बीकानेर में थोती पोथी। बीकानेर में कौन सी, थोती पोथी के नाम से इनकी बुक आती है, ठीक है ना। मघाराम वैद्य ये इसके संस्थापक थे। जैसे इसकी 36 में स्थापना हुई, रतन भाई ट्रस्ट भवन है कलकत्ता में, रत्ना भाई ट्रस्ट भवन कलकत्ता, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और जैसे ही स्थापना हुई, अगले ही साल 1937 ईस्वी को प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे, उन प्रजामंडल के नेताओं को क्या कर दिया गया, प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, ठीक है ना। कि प्रजामंडल के जो प्रमुख नेता थे, उन प्रमुख नेताओं को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 1937 में प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से इसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, महत्वपूर्ण बात, 1942 की घटना याद रखना। 1942 ईस्वी में यहाँ पर रघुबर दयाल के द्वारा, किसके द्वारा, रघुबर दयाल के द्वारा यहाँ पर जो है बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। बीकानेर प्रजा परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है ना। बीकानेर प्रजा परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1942 में। रघुबर दयाल के द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की क्या की गई, यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में एक घटना थोड़ा सा और याद रख लेना, वो ये थी, वही 1946 ईस्वी वाली घटना, ठीक है ना। वो एक जुलूस का आयोजन हो रहा था जिस पर लाठीचार्ज गोलीबारी के अंदर जो एक व्यक्ति जिसका नाम है बिरबल, और बिरबल नाम का व्यक्ति क्या हो गया था, शहीद हो गया। ये मैंने आपको बता दिया भी किसान आंदोलन में, ठीक है ना। और 17 जुलाई को
शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद बीरबल दिवस। और मैंने बीकानेर की अंतिम घटना बताई थी आपको 1946 ईस्वी की कांगड़ा कांड। कौन सा था? कांगड़ा कांड, ठीक है ना। 1946 ईस्वी की मैंने बीकानेर की अंतिम घटना आपको बताई थी कांगड़ा कांड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर ये हैं। इसमें आप आगे देखिए आप कि बीकानेर प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल है? बीकानेर प्रजामंडल। और इसमें जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। 1907 में यहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई स्वामी गोपाल दास के द्वारा। कौन सी? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई, जिसका तत्वाधान हेतु पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। किसकी? पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। 1913 में यहाँ पर बीकानेर के लिए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। बीकानेर के लिए प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। 1923 में यहाँ पर सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? सदविद्या प्रचारिणी सभा की यहाँ पर क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसके तत्वाधान हेतु धर्म विजय और सत्य विजय नाम के 2 नाटक प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। और विजय सिंह मेहता ने यहाँ पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बीकानेर राज्य में नादिरशाही। कौन सी लिखी थी? बीकानेर राज्य में नादिरशाही के नाम से जो है बुक जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में है बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है। 1932 से 34 सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, संदरमल बहड़ तथा खूबराम सराफ, इन पर यह बीकानेर षड्यंत्र केस दर्ज कर दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा ही बीकानेर दिग्दर्शन जो है वो लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बांट दी गई थी, जिसमें गंगा सिंह वगैरह जो है इसके कार्यों की जो यहाँ पर इसने जो कार्य किए थे, जिस प्रकार से जो या उनकी जो है वो आलोचना की गई थी एक तरह से, इसीलिए बीकानेर जो है षड्यंत्र केस के नाम से इसे जाना जाता है। और इन पर जो है दर्ज कर दिया गया था मुकदमा। 1932 में यहाँ पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून जो लाया गया, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई। कौन सी संज्ञा दी गई है? काला कानून की संज्ञा दी गई थी, सार्वजनिक सुरक्षा कानून लाया गया था। 1936 में यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। किसकी? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, कलकत्ता के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। जिसके संस्थापक कौन थे? मगहरा वैद्य। और इनकी बुक कौन सी आती है? बीकानेर में थोथी पोथी। कौन सी बुक आती है? बीकानेर में थोथी पोथी। और 1937 में प्रजामंडल के नेताओं को जो है वो क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से इसे जाना जाता है। और 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रघुवर दयाल के द्वारा। और 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को यहाँ पर बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। कौन सा? 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को यहाँ पर बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। और शहीद बीरबल दिवस भी मनाया गया था यहाँ पर। कब? 17 जुलाई को मनाया गया था। कब मनाया गया था यहाँ पर? 17 जुलाई को यहाँ पर शहीद बीरबल दिवस भी मनाया गया था, ठीक है ना। तो आज अपने 2 महत्वपूर्ण प्रजामंडल है जिनकी चर्चा की थी। एक का नाम था मारवाड़ प्रजामंडल और दूसरे का नाम था बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपने जो है कल चर्चा करेंगे, जैसे जैसलमेर, भरतपुर, अलवर जैसे प्रजामंडलों की कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है ना।